हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस सेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, लैब असिस्टेंट भर्ती 2025-26 की जो वैकेंसी है उसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है ट्वीट के माध्यम से, यानी कि लगातार ट्वीट करने के बाद कि इस भर्ती का जो एंड में जो ये नतीजा निकल के आया है वो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोइंट, यानी कि जो एग्ज़ाम जो डेट है वो भी आगे किस किस प्रकार किसकेगी, क्यों किसकेगी, किस कारण से किसकी है, वो आज हम सेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, कंप्लीट 100 और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ अब इस सेशन के अंदर लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 रूबरू करने वाले हैं। और इस भर्ती के अंदर जो लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम थी वो पहले 22 फरवरी को थी, फिर इसको पोस्टपोन करने के बाद क्यों इस तारीख को इस भर्ती का एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया गया और आगे किसकाने का कारण क्या था, वो आज हम इस सेशन के अंदर कंप्लीट जानेंगे। और जो 11 तारीख यानी कि कल 11 दिसंबर, यानी कि आज 11 जो दिसंबर है, आज 11 दिसंबर है और आज के दिन ये फॉर्म क्यों नहीं भरा जा रहा, तो आज इस सेशन के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस सेशन के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहली बार इस सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। और पिछली वीडियो के अंदर आपने बताया था लैब असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो 11 तारीख से भरना स्टार्ट हो रही थी। आज इस सेशन में अपन वो भी डिस्कस करेंगे और जो एग्ज़ाम डेट है वो किस महीने के अंदर कंप्लीट होने की संभावना है। तो चलते हैं, सेशन को लंबा नहीं करते हैं, तो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो अपन इस ट्वीट को देख लेते हैं, इस ट्वीट के अंदर क्या कहा गया था। यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती भूगोल के जो कुल पद थे वो कितने आए थे, स्टार्टिंग 125 पद आए थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 36 136 पद हो चुके हैं, 90 पद। यानी कि ये ज्योग्राफी की जो पद थे वो 0 से स्टार्ट होकर 90 तक गए, फिर 125 और 136। अब इस भर्ती के अंदर लगभग एक यानी कि 150 पद आने की संभावना, यानी कि 0 से 90 गए, 90 से 125 और 125 से 136 और अब 136 से 150 होने की संभावना है। इसके अलावा साइंस के पद आए थे 103, तो बढ़कर कितने हो गए, 500 पद हो गए थे। विशेष विज्ञापन इसी माह, आवेदन प्रक्रिया भी इसी माह में शुरू की जाएगी। परीक्षा तिथि सिलेबस पहले ही घोषित है, अब इसलिए संबंधित अभ्यर्थी आराम से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। आगे आलोक राज ने एक ट्वीट किया था कि बोर्ड एग्जाम की डेट के मद्देनजर रखते हुए लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर को दी हुई डेट यानी कि आगे बढ़ाने का विचार विमर्श चल रहा है और वो विचार विमर्श अब समाप्त हो चुका है। और आपकी जो लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर की जो एग्ज़ाम है वो घोषित हो चुकी है, किस महीने में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है वो फाइनल डिसाइड हो चुका है। वो भी अपन इस सेशन के अंदर देखेंगे। वो भी ट्वीट के माध्यम से आलोक राज की तरफ से ये ट्वीट आया था, वो ये रहा फाइनल ट्वीट पंकज जी के द्वारा। पंकज जी ने सवाल किया था कि सर कल से शुरू होने वाली जो लैब असिस्टेंट, कल से शुरू होने वाले लैब असिस्टेंट के फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये सवाल किया था पंकज जी ने। अब पंकज जी का जवाब मिला था आलोक RSSB की जो चेयरमैन थे आलोक राज की तरफ से कि 11 दिसंबर से कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट CSC लैब असिस्टेंट मैथ ज्योग्राफी के फॉर्म शुरू करने का प्रयास चल रहा था।
हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों से पहले ही सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर अपलोड करवा ले, और ये ट्रायल 16 दिसंबर को होगा, और इसके बाद फॉर्म स्टार्ट होंगे। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बीच में जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकने के लिए इस भर्ती के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने की इन्होंने ये बात कही है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन यानी कि जो 16 दिसंबर से पहले, यानी कि इसकी जो फॉर्म है 16 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होने जा रहे हैं। यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले आलोक राज जी की तरफ से ये ट्वीट आया था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा पहले ही भरवा लिया जाएगा, क्योंकि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। और इसका जो ट्रायल है 16 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने ये कहा है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन से पहले क्या किया जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद में एक ट्वीट आया था, और उस ट्वीट के अंदर वो ये जो एग्ज़ाम है यानी कि लैब असिस्टेंट कृषि सुपरवाइज़र भी अब मार्च एंड अप्रैल या फिर मई आरंभ तक लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम है मार्च के एंड में या फिर अप्रैल या फिर मई के आरंभ में करवाने की संभावना जुट रही है। तो आलोक राज की तरफ से ये ट्वीट है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल मई यानी कि अप्रैल मई के महीने में आपके एग्ज़ाम करवाने की संभावना हो रही है। तो आपके पास प्रॉपर 5 से 6 महीने बचे हैं इस भर्ती के अंदर, और अभी तक आपने इस भर्ती का जो यानी कि जो आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया तो अभी आपसे शुरू कर दीजिए। आपके पास लगभग 6 महीने बचे हैं, आपके पास प्रॉपर 5 महीने आपके पास है इस भर्ती को प्राप्त करने के लिए। इस भर्ती के अंदर एक पोस्ट हासिल करने के लिए आपको 5 महीने इसके अंदर काफ़ी है आपके पास। फिर से एक और ये एग्ज़ाम यानी कि लैब असिस्टेंट कृषि सुपरवाइज़र भी मार्च एंड अप्रैल या फिर मई के प्रारंभ में करवाने की संभावना जुट रही है। और आपके पास ट्वीट के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन आपको रूबरू करवाने के लिए इस सेशन के अंदर जुड़े थे। आपको पता चल गया होगा कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाली कब नहीं होने वाली है, और जो आपकी जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद में आपके फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। और अब आपके पास मौका है 4 से 5 महीने का। अब इसके दौरान आप ना तो इधर भटके ना उधर, सिर्फ आप पढ़ाई के अंदर फोकस करें और इस भर्ती के अंदर जी जान लगा दे। और इस सेशन को करते यहीं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना, और मिलते अगली नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपकी जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल और मई महीने के अंदर करवाने की संभावना है। तो आपके पास 5 से 6 महीने बचे हैं, और इसके अंदर आप चीज़ें लगा दीजिए। आपकी एग्ज़ाम डेट अप्रैल माह मई के अंदर होने वाली है, और आपकी जो ऑनलाइन जो आवेदन है 16 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। उससे पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जैसे कि आपने 4th ग्रेड के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, उसी प्रकार इस वैकेंसी के अंदर ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप इस भर्ती के अंदर
आवेदन कर पा रही कर पाएंगे और इस फर्जीवाड़े से बच जाएंगे। तो अब आपके पास 4 से 5 महीने बचे। इसके अंदर इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं। और अंत में यही कहेंगे, जो होम साइंस की जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी खुशखबरी जल्दी ही आने वाली। इसके अंदर उनके भी पोस्ट बढ़ने वाली हैं। यानी कि जो जीरो थी, यानी कि स्टार्टिंग में जो ज्योग्राफी की जो पद थे वो जीरो थे, उसके बाद में 125 आए और उसके बाद में 135 हो गए और अब 150 पद शामिल होने वाले हैं। तो आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। और वो वैकेंसी है आपकी, जल्दी ही उस सेशन के अंदर आपको पता चलेगा। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।